अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक के अबाउट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है माशरती मुस्तहबात या जिसे सोशल सैंक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग, इसके वज़ाइफ क्या क्या होते हैं और इसकी एग्ज़ाम को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोशल नॉर्म्स की जो डिफरेंट टाइप्स थी, जैसे कि गैर मरूफ अदाब था या मरूफ अदाब था या लोकरियत था और कानून के अबाउट हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज के लेक्चर में इसकी जो लास्ट टाइप है वो है सोशल सैंक्शंस। इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या कह रहा है वो हमें। ठीक है, टी शेफर और पीलीमियम के मुताबिक जो है मुतलका माशरती मामलात पर अमल करने के लिए जो सज़ा और सज़ा दी जाती है इसे माशरती मुस्तहबात कहते हैं। यानी सोसाइटी के अंदर कोई जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है तो उसको सज़ा और जज़ा का जो अमल दिया जाएगा उसको सोशल सैंक्शंस कहते हैं। इसी तरह कैरोलिन एच पर्सल के मुताबिक वो सज़ा या जज़ा जो कोई माशरा ग्रोह या अदारा अपने अफराद के मस्बत रवैयों को माशरती मामूलात से मुताबिकत रखने के लिए देता है, माशरती मुस्तहबात कहलाता है। मतलब अगर कोई इंसान जो है, कोई इंडिविजुअल जो है, सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं उनसे बाहर जाने का या उनको वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसके रवैये को दोबारा से दुरुस्त करने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं या कवानीन के मुताबिक जो जज़ा और सज़ा का अमल है उसको सोशल सैंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बुकॉल, यंग एंड मैक ऐसी सज़ा या जज़ा जो माशरती नज़्म ज़ब्त कायम करे और मारूफ अदा पर अमल करवाने के लिए माशरा लागू करता है, इसे माशरती मुस्तहबात कहती हैं। ठीक है, अब इसी तरह आप देखें कि ट्रैफिक सिग्नल है तो उसकी अगर रूल्स की वायलेशन हम लोग करते हैं या डिफरेंट जगहों पे हम लोग जाते हैं, रूल्स बना दिए गए हैं, अगर हम लोग उन चीज़ों को वायलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक किस्म का नज़्म ज़ब्त हम लोग ख़राब करने की कोशिश करें। अगर कोई इंडिविजुअल उसको ख़राब करने की कोशिश करता है तो माशरा या अदारा या रियासत उसको कोई ना कोई सज़ा देती है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि माशरती मुस्तहबात कैसे काम करता है या ये क्यों बनाया गया है उसके रिलेटेड डिस्कस करती हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जी, तवाज़ुन और इत्तदाल सोसाइटी के अंदर कायम रहता है। ठीक है, मुस्तहबात के ज़रिए तवाज़ुन और इत्तदाल की राह मुहार होती है, यानी अफराद में जज़ा की उम्मीद और सज़ा का खौफ इन्हें पसंदीदा अफ़ाल अंजाम देने की तरफ माइल करता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, उसके रिवॉर्ड में आपको कोई सक्सेस मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगा या आप कोई जराइम कमिट करने जा रहे हो तो आपको उस चीज़ का पता होता है कि आपके दिल में खौफ होता है कि अगर मैं ये चीज़ कमिट करता हूँ तो मुझे इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। तो वही किस्म का तवाज़ुन और इत्तदाल सोसाइटी के अंदर कायम रखने के लिए सोशल सैंक्शंस बनाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी माशरती ज़ब्त, यानी सोशल कंट्रोल सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल या ग्रुप्स के ऊपर कैसे रखना है रियासत ने कि मुस्तहबात अफराद में नज़्म ज़ब्त कायम रखते हैं जिससे माशरती सालमियत कायम रहती है। मतलब रियासत को कवानीन बनाने का मकसद यही है कि कोई भी उस चीज़ को वायलेट ना करे और तमाम सोसाइटी के जो लोग हैं वो स्मूथली अपने अपने काम या अपनी अपनी सरगर्मियाँ जो हैं स्मूथली सरअंजाम दे सके। नेक्स्ट आ जाता है जी तरबियती अदारे, यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें क्या है कि मुस्तहबात को अमली जामा पहनाने के लिए माशरे में तरबियती अदारे कायम होते हैं। इसी तरह आप देख लें कि आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, इनमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। आपने किस तरह का यूनिफॉर्म उस अदारे के मुताबिक पहन के आना है, उस अदारे के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, उस अदारे में जो एक्टिविटीज़ से सरअंजाम दी जा रही हैं उनको आपने टाइमली और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है उस चीज़ को। तो ये तरबियती अदारे जो है सोसाइटी के अंदर ये भी लोगों में जो है इसका किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़। मुस्तहबात हमारी सकाफ़ती इक़्तिदार की हिफाजत करते हैं, अलावा जी मुस्तहबात अफराद की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ठीक है, इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे, हमें पता है हमने अपने बड़ों से बदतमीज़ी से बात नहीं करनी है, छोटों को मारना नहीं है, तो ये सारी हमारी इक़्तिदार है ना। ठीक है, इसी तरह अपने मज़हब के मुताबिक लिबास को पहनना, ठीक है, और 5 वक़्त नमाज अदा करना, ये हमारी सारी इक़्तिदार है। अब जो हमारी सकाफ़ती इक़्तिदार है उसकी भी हम लोग हिफाजत करते हैं। ठीक है, इसी तरह मस्जिद में जो है आपको पता है मस्जिद का भी एक अलहदा से अदब व एहतराम है। इसी तरह आपको पता है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये भी हमारी इक़्तिदार या हमारी जो मज़हब की रवायात हैं उनमें ये चीज़ शामिल है। तो अगर कोई इसको रूल्स को वायलेट करता है तो उसकी भी रियासत ने सज़ा कायम कर दी है। ठीक है, अमन व सुकून
कि अगर सोसाइटी के अंदर तमाम लोग हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सोसाइटी के अंदर अमन सुकून बरकरार रहेगा। हम मांगी यानी हारमोनी पाई जाती है। अगर मुस्तहबात अफराद में यकसानियत और हमंगी पैदा करता है, अलावा ज़री मुस्तहबात की वजह से अफराद मामूलात की पाबंदी करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप इस चीज़ को वायलेट करोगे रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो रियासत या अदारा आपको सज़ा भी दे सकता है, तो आप उसमें अमल दखल करने की फिर कोशिश नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग इसकी इकसाम पे आ जाते हैं। माशरती मुस्तहबात की 4 इकसाम है। मुस्बत मुस्तहबात भी हो सकती हैं, मनफी भी हो सकती हैं, रस्मी भी हो सकती हैं और गैर रस्मी भी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्बत मुस्तहबात क्या होती हैं। अब मुस्बत यानी पॉजिटिव वे में जो चीज़ चली जाएगी, ठीक है, वो मुस्तहबात जिनमें अनाम, जज़ा, सिला, तारीफ़, रगबत, तारीफ़ी, इसनाद, सर्टिफिकेट और तमगे वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको मुस्बत मुस्तहबात कहलाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप अच्छी स्टडी करोगे, ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लोगे, आप कोई बोर्ड में पोजीशन लेते हो, तो उसका रिवॉर्ड ज़ाहिर सी बात है आपको दिया जाता है, वो आपके क्या है, मुस्बत मुस्तहबात होगी। ठीक है, इसी तरह आप कॉलेज के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते हो या आप किसी डेक्लेमेशन में हिस्सा लेते हो, तो वो जो है चीज़ आपकी मुस्बत मुस्तहबात में चली जाएगी। उसके इवज़ आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपका मुस्तहबात है। ठीक है, इसी तरह आप अपने वालिदैन के एहतराम करते हैं या आप अपना जो पेशा है वो रिज़्क़ हलाल है वो कमा रहे हैं, इसी तरह आप उस्ताद की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो वो उस्ताद की इज़्ज़त करने पर अभी आपको शाबाशी मिलती है, तो वो क्या है, आपका पॉजिटिव सेंक्शंस है आपका। ठीक है, अब मनफी मुस्तहबात क्या आ जाती हैं कि इसमें धमकी, खौफ, मारपीट आपकी होती है। ठीक है, फांसी की सज़ा का इशारा मनफी मुस्तहबात, यानी जो काम आप गलत करने की कोशिश करते हो वो आपकी मनफी मुस्तहबात में आपकी ये चीज़ चली जाती है। जैसे आप रिश्वत लेते हो या मिलावट करना है या कम तोलना है या गीबत करना है या तकब्बुर करना है या किसी को धोखा देना है, ये आपके सारे क्या हैं, मनफी मुस्तहबात आ जाते हैं। या आप किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी को टॉन्ट में कोई बात कहते हो या उसको कोई जुमला मारते हो, तो ये चीज़ जो है आपकी मनफी मुस्तहबात में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी रस्मी मुस्तहबात। अब रस्मी से जहाँ पर लफ्ज़ आ जाता है तो इससे मुराद के रियासत जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगी वो आपके रस्मी है। ठीक है, इसी तरह आप रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए किसी को इनाम से नवाजना या तमगा देना, जैसे आप में से बहुत से लोग सुनते हैं उनके रियासत जो है वो तमगा इम्तियाज़ देती है या तमगा जुर्रत देती है, तो वो जितने भी तमगे हैं जो कि रियासत एक इंसान को अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, उसको देती है, तो वो आपके रस्मी मुस्तहबात हो जाएंगे। यानी रियासत की तरफ से वो चीज़ आपको मिल रही है तो वो एक रस्मी या फॉर्मल सेक्शन कहलाएगी। गैर रस्मी मुस्तहबात क्या हो जाएंगे कि ऐसे मुस्तहबात जो किसी कायदे या ज़ाब्ते और उसूल के तहत अमल में ना लाए जाते हो, मतलब वही बात के रस्मी में रूल्स एंड रेगुलेशन और अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन चला जाता है, जबकि गैर रस्मी में क्या है कि इसमें कोई ज़ाब्ते या नज़्म ज़ब्त वगैरह नहीं होता। मतलब किसी भी महफिल में आप बैठे हैं, किसी ने कोई अच्छा कलाम पढ़ा है या अच्छी नात पढ़ी है तो आप उसकी तारीफ़ कर देते हो या उसे इनाम के तौर पे कोई पैसे दे देते हो। ठीक है, या अगर कोई जो आपके सामने कोई गलत हरकत करता है तो आप उसको मुँह में या उसके सामने उसको मलामत करना शुरू कर देते हो, तो ये चीज़ क्या है कि आपकी गैर रस्मी मुस्तहबात में आती है। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने माशरती मुस्तहबात की दर्जा ज़ैद जदूल की मदद से वजाहत की है। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना के भी वजाहत कर दी है कि मुस्तहबात कैसे होते हैं कि मुस्बत को आप रस्मी में भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको एक चार्ट के ज़रिए भी मुस्तहबात की इकसाम है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे उन्होंने एक साइड पे लिख दिया है मुस्बत और मनफी मुस्तहबात। ठीक है, या तो आप कोई अमल अच्छा करोगे या तो बुरा करोगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक बात हो सकेगी। इस तरह रस्मी मुस्तहबात जो हैं वो अच्छी बातें हैं। ठीक है, जो और गैर रस्मी मुस्तहबात हैं जो वो आपकी गलत हरकत हैं वो उनके ऊपर बेस करता है। जैसे इन्होंने कहा कि मुस्बत मुस्तहबात और रस्मी भी मुस्तहबात कैसी होंगी कि दौलत है या डिप्लोमा आपको मिल जाता है या आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल जाता है या आपका मेडल है या आपकी इनाम तरक्की है। अब ये मनफी मुस्तहबात में कैसे चली जाती है कि अगर आपने कोई जुराइम कमिट किया है, रियासत उसकी आपको सज़ा भी देती है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपकी रस्मी मुस्तहबात तो होगी लेकिन वो मनफी मुस्तहबात में चली जाएगी। ठीक है, आपने कोई जुराइम कमिट किया है तो उस रियासत जो है उसकी सज़ा आपको देती है या आपको कैद कर देगी या आपके ऊपर जुर्माना लगा देगी, तो वो जो है वो चीज़ मनफी में चली जाती है। लेकिन अगर आपने रियासत का नाम बाहर इंटरनेशनल सतह पे उसको रिप्रेजेंट किया है, उसको अच्छे से
उजागर किया है, तो वो चीज़ जो है आपको मुस्बत में चली जाएगी। इसी तरह गैर रस्मी में क्या चीज़ आएगी कि आप किसी की तारीफ़ कर देते हैं, किसी को शाबाश दे देते हैं, किसी की हौसला अफजाई कर देते हैं, ठीक है, किसी को नाम के तौर पे पैसे दे देते हैं, तो ये आपके मुस्बत है, लेकिन ये गैर रस्मी है, ठीक है। इसी तरह आपका मनफी में क्या होगा कि आप कि किसी के साथ लड़ाई हुई है, आप उसको धमकी दे देते हो, ठीक है, या उसके साथ गाली गलौज कर देते हो, या उसको उसके अबाउट सोशल मीडिया पे कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो ये जो है आपकी गैर रस्मी है, लेकिन ये आपकी मनफी रस्मात, मनफी मुस्तहबात में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। आई होप सो कि आज के लेक्चर में हमने सोशल सैंक्शंस को डीपली डिस्कस किया है, आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।